हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 96 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 24 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर 8 जो है उसका रिवीजन कंटिन्यू करते हुए जीव जनन कैसे करते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। मानव में प्रजनन। मनुष्य में यौन की शुरुआत में शरीर में कई रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। तो जब यौनावस्था शुरू होती है तो कई रूपात्मक और शारीरिक परिवर्तन जो है वो शरीर में दिखाई देने लगते हैं। इन परिवर्तनों का कारण अलग अलग हार्मोन स्रावित होना है। नर जो है वो एंड्रोजन का उत्पादन करते हैं, जबकि मादा मुख्य रूप से अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियों वर्षण और अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करती है। नर और मादा युग्मक उत्पादन यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंगों में शुरू होता है। ठीक है, नर और मादा युग्मक का उत्पादन कहाँ होता है? यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंग जो है यानी वर्षण और अंडाशय में शुरू होता है। नर की प्रजनन आयु के दौरान जो उसके जीवन काल तक ही रहता है, यानी नर में जो है प्रजनन वो जीवन काल तक उसकी संपूर्ण आयु में रहता है। शुक्राणु या पुरुष युग्मक उत्पन्न होते हैं। हालांकि महिलाओं में मासिक चक्र या मुनार्चे के मिनार्चे की शुरुआत मादा युग्मक डिंब के उत्पादन का संकेत करती है। 45 से 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचने पर महिलाओं में डिंब का उत्पादन जो है वो बंद हो जाता है, जिससे इस स्तर पर मासिक धर्म बंद हो जाते हैं और इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी जब महिलाओं में मासिक धर्म आने शुरू हो जाते हैं, मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो अंड है उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। और 45 से 50 तक की आयु पर पहुंचने पर जो अंड का उत्पादन है वो बंद हो जाता है। और ये जो सिचुएशन है उसको हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद देखिए, पुरुष जनन तंत्र और मादा प्रजनन प्रणाली दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पुरुष प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिकाओं के उत्पादन में शामिल होते हैं और कुछ अन्य जो जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अंग जो हैं वो शामिल होते हैं? जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? वो जो है वर्षण में होता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये बच्चों वर्षण है। और ये जो है ये पूरा जो है क्या होती है, अंडकोश की थैली होती है, ये शिशन है। इसके ऊपर ये अधिवर्षण होते हैं, ये मूत्र मार्ग है, ये वाली प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये शुक्रवाहिका है जिसमें से जो यहाँ पर शुक्राणु है वो ट्रांसफर होता है। ये वीर्य पुटिका होती हैं, ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है, और ये क्या है, स्तंभन ऊतक है। तो इस तरह से नर प्रजनन तंत्र है जो हमने पहले वर्कशीट में भी किया हुआ है। अब जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है? वो वर्षण में होता है, जो उदर गुहा के बाहर एक पेशीय संरचना में स्थित होते हैं। उदर गुहा यानी देखिए जो गुहा है, जो डायफ्राम है हमारा, उससे ऊपर वाली वक्ष गुहा कहलाती है और नीचे उदर गुहा कहलाती है। तो यह जो उदर गुहा है उससे बाहर एक पेशीय संरचना में जो है क्या होते हैं, स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें अंडकोश कहा जाता है। क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्योंकि शुक्राणु का निर्माण जो है उसमें शरीर का जो सामान्य तापमान है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, जिसके कारण ये उदर गुहा से कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं। उसके बाद वर्षण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं, जो शुक्राणु के उत्पादन के साथ साथ सहायक यौन लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से जो पुरुषों में जो यौवन के बाद चेंजेस आने शुरू होते हैं वो भी टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके कारण ऐसा होता है। मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। प्रत्येक वर्षण प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है। तो प्रत्येक वर्षण जो है हर एक दिन जो है लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शुक्राणु वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो जो है अंड तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे शुक्राणुओं का उत्पादन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मादा प्रजनन प्रणाली है। मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के साथ अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है ये अगर हम इसमें डायग्राम को समझें तो ये जो है क्या है, ये अंडाशय है जहाँ से अंड उत्पन्न होते हैं।
ये फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका है, ठीक है। इनमें से जो अंड है वो गर्भाशय तक जाता है। ये जो है गर्भाशय है, ये ग्रीवा है, और ये क्या होती है, योनि होती है। अब इसमें मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के साथ अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय प्रत्येक 28 दिनों के चक्र या मासिक धर्म चक्र में एक परिपक्व अंडा फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी को छोड़ना शुरू कर देता है। तो जैसे ही जो अंड है वो बनना शुरू होता है, तो 28 दिनों के बाद जो है क्या होता है, यानी एक मासिक चक्र धर्म चक्र चलता है और एक अंडा जो है वो डिंब वाहिनी को छोड़कर जो है छोड़ना शुरू कर देता है। डिंब वाहिनी जो है क्या है, एक लोचदार बैग है जैसी संरचना में एकजुट हो जाती है, और ये बैग जैसी संरचना जो होती है इसको हम गर्भाशय कहते हैं। ये अंडवाहिका या फैलोपियन ट्यूब जो कि एक बैग जैसे स्ट्रक्चर जो है उसमें खुलती है। जो पेशीय गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से कहाँ खुलता है, योनि में खुलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बैग जैसी संरचना, उसको हम जो है यहाँ पर गर्भाशय कहते हैं। यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं, तो यदि शुक्राणु अंडाणु से मिल जाते हैं तो क्या होता है, तो एक युग्मनज बनता है जो डिंब वाहिनी के माध्यम से चलते हुए एक भ्रूण बनाता है, जो गर्भाशय की परत में क्या हो जाते हैं, प्रत्यारोपित हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, जिससे गर्भावस्था होती है। यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लेजेंटा नामक डिस्क के आकार के उत्तक के माध्यम से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। यानी ये जो भ्रूण होता है गर्भाशय की दीवार में प्लेजेंटा नामक डिस्क का आकार का उत्तक होता है, ठीक है। यानी ये देखिए, ये जो है ये गर्भाशय है, गर्भाशय में ये क्या है, ये प्लेजेंटा है। तो यहीं से जो बच्चा है उसको क्या मिलता है, गर्भ को पोषण मिलता है माँ के रक्त से। विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में स्थानांतरित करके हटा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना है। अब आपको यहाँ पर आसान से 3 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होती हैं? तो इसका आंसर क्या रहेगा, उत्पादित नर युग्मकों की संख्या मादा युग्मकों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि नर युग्मक आमतौर पर गतिशील होते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। प्रश्न 2 है, आवर्तबीजी में निम्न के अनुरूप अंगों को लिखिए। तो इनके अनुरूप क्या हो जाएंगे आवर्तबीजी में, एक तो शुक्राणु हो जाएगा, परागकण हम उसको कहेंगे, जैसे जो है जो नर जनन अंग है उसमें शुक्राणु होता है तो इसमें परागकण होंगे। वर्षण को जो है हम प्राकोष के अनुरूप लिखेंगे। अंडाशय अंडाशयी होता है जो स्त्री केशर में होता है। डिंब को हम अंडकोशिका कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्लेसेंटा का क्या कार्य है। प्लेसेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल एवं वायु आदि उपलब्ध होते हैं तथा भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये कार्य आप लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।